टेलीकॉम सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या है सब, और 4G जो अभी आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसमें भी एक LTE होता है और एक VoLTE होता है। जबकि आप मिलिट्री में देखेंगे तो वो लोग सेटेलाइट फ़ोन का यूज करते हैं और पहले ये वाले फ़ोन का यूज़ किया जाता था। इस सब में अंतर क्या होते हैं, इसको समझ जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, मोबाइल टावर वगैरह को कैसे हमारे कम्युनिकेशन को करा देते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं भले वो वायरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसे वायरलेस कहते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा झूठ है। वो केवल हमारा मोबाइल वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिशन वायर से ही हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये जो मोबाइल होते थे, टेलीफोन होते थे, इसमें क्या था कि आपके आवाज़ को इंक्रिप्ट करके एक सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू आपको एक एक्सचेंज पोर्ट दिया जाता था। इसमें आपका यहीं से आपकी सप्लाई दी जाती थी और ये तार जुड़ा रहता था एक बहुत बड़े ऑफिस में जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफिस कहते थे। और इस एक्सचेंज ऑफिस में जैसे आप नंबर डायल करते थे वो नंबर इस बॉक्स में जाता था, आपका घर का कनेक्शन इसी बॉक्स के पास से आके रहता था। ये बॉक्स आपको भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। यहाँ पता रहता था कि भाई इसको कहाँ भेजना है, दिल्ली मुंबई कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कॉल हुआ, पटना भेजना है, तो यही एक्सचेंज ऑफिस में आता था और वो पटना वाले लाइन पर पूरे इंडिया में तार बिछा रहता था केबल वाला, तो पटना वाले केबल लाइन पर भेज देता था। और वहाँ के बॉक्स में से फिर आप जो पटना में है उसके घर में इस बॉक्स से एक सप्लाई आई रहती थी, वहाँ पे रिंग होने लगता था। ये आदमी उठाएगा तो सुनाई देगा, ए बाबू मंगरुआ दादी मर गिलू, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ दादी चल गिलू, वहाँ से दिल्ली से मर गिलू। तो ये खबर जो आता है ये पहले का जमाना था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन का जमाना लगभग खत्म होने वाला है। अब जमाना आ गया मोबाइल का। अब ये मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, लेकिन उसका तो अभी थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेना रहता है। मोबाइल तभी काम करेगा कॉल के लिए जब आपके पास सिम हो। सिम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप जब इस सिम को मोबाइल में लगाते हैं, आप कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल में एक लगा रहता है माइक्रोफोन जो आपके आवाज़ को सिग्नल में बदल के एंटीना से भेज देता है। लेकिन इस एंटीना की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि आप दिल्ली से मुंबई फोन लगाइएगा तो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई आपका मोबाइल छोड़ सके, उतना उसकी क्षमता ही नहीं है। और ना ही इतनी क्षमता किसी टावर की रहती है, और इम्पॉसिबल ही है क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और आप ऐसे तरंग को सीधा छोड़िएगा तो उधर ही गायब हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी गोल है, इसके बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो डायरेक्ट वायरलेस तो कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो एंटीना होता है वो टावर को मैसेज कर देगा। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू नीचे इसमें वायर गया रहता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ये मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो जो मोबाइल का एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है कि जब आप मोबाइल सिम खरीद रहे होते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसको ये यहीं ले आकर सेव किया रहता है। तो जैसे आप फोन करते हैं तो ये पता चल जाता है कौन आदमी फोन कर रहा है, और आप जिस नंबर को फोन कर रहे हैं वो नंबर भी तो जब